फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कोई भी ESI-PF से अपडेट हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। फ्रेंड, अगर आप PF मेंबर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब आपके PF खाते पर भी टैक्स लगेगा। PF खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है, लेकिन अब PF के नियमों में कुछ बदलाव होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2022 से आपके PF अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। अब इसके तहत PF अकाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होने की स्थिति में PF इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल हाई इनकम वालों लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा लेने से रोकना ही इस नए नियम का उद्देश्य है। फ्रेंड, अब PF के नए रूल जानते हैं। आपके PF अकाउंट को टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में बांट दी जाएंगे। नॉन टैक्सेबल अकाउंट में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा, क्योंकि इसकी तारीख 31 मार्च 2021 होगी। नए PF नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो सकते हैं। सालाना 2.5 लाख से ज़्यादा के एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन से PF इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए ITI नियमों के तहत एक नई धारा 9D शामिल की गई है। टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए मौजूदा PF अकाउंट में 2 अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे। फ्रेंड, अब आपको बताते हैं कि PF को लेकर टैक्स के क्या नए नियम हैं। फ्रेंड, फाइनेंस एक्ट 2021 के नए नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी अपने PF फंड में एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जमा के ब्याज पर टैक्स देना होगा। मान लो कि अगर किसी कर्मचारी का 3 लाख रुपए तक का निवेश है तो उसके अतिरिक्त 50,000 रुपये पर मिले ब्याज पर टैक्स देना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए तक की होगी। फ्रेंड, आइए जानते हैं रूल 9D सेक्शन के बारे में। फ्रेंड, नए नियमों के मुताबिक CBDT ने इसके लिए रूल 9D को नोटिफाई किया था, जिसमें PF कंट्रीब्यूशन पर मिले ब्याज पर टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी। अब PF में 2 तरह के अकाउंट होंगे, पहला टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा नॉन टैक्सेबल अकाउंट। 9D नियमों में 2 अकाउंट को मैनेज करके बारे में बताया गया है। आइए समझते हैं इन 2 अकाउंट के बारे में। फ्रेंड, पहला है टैक्सेबल अकाउंट। नए नियम के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी के EPF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम जमा होती है तो अतिरिक्त राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा और इस पर कैलकुलेशन के लिए बाकी पैसा टैक्सेबल अकाउंट में जमा होगा, लेकिन उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स कटेगा। नॉन टैक्सेबल अकाउंट। फ्रेंड, अगर आपके PF अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा है तो 31 मार्च 2022 तक जमा रकम बिना टैक्स वाले खाते में जमा होगी, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फ्रेंड, आपको बता दें, इस नियम के लागू होने के बाद अगर 2.5 लाख रुपए की लिमिट का फ़ायदा ज़्यादातर PF सब्सक्राइबर को होगा, लेकिन छोटे और बड़े वर्ग के टैक्स पेयर को नए नियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यह मुख्य रूप से हाई इनकम वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। अगर आपकी सैलरी कम है या एवरेज है तो आपको इस नए नियम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।